वालेकुम। अच्छा, मैं जो है वो आपको आज थोड़ा से कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। पहले भी आपको टेस्ट बेस में मैं जो बताया था, मेरे ख्याल में वही सेम क्वेश्चन दोबारा से आपसे इसमें होंगे। बस आपके कोड से रिलेटेड जो है वो थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें बेसिकली मैं आपको थोड़ी सी जो हमारी बेसिक हैं एसक्यूएल क्यूरीज वो बता देता हूँ। पीएचपी का कुछ कोड बता दूंगा और एचटीएमएल का कुछ कोड जो है वो जो वाइवा से रिलेटेड हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जो हमारी पीएचपी की क्यूरीज हैं, ठीक है, इनमें बेसिकली 4 क्यूरीज हैं: इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। मैं जो है वो बारी बारी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इंसर्ट कर लेते हैं। यूजर्स की टेबल लेंगे। ठीक है, इंसर्ट के लिए हम क्या करते हैं कि हमने लिखना होता है कीवर्ड इंसर्ट, फिर हम लिखते हैं इनटू का कीवर्ड, फिर हम देते हैं टेबल नेम जो कि हमारे पास यूजर्स है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर हम देते हैं पैरेंथेसिस। इसके अंदर जो है वो हम कॉलम नेम लिखते हैं। जैसे यूजर्स की टेबल के अंदर हमारे पास जो है वो नेम होता है, ईमेल होता है, ये नेम, रोल, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड वगैरह, ये कॉलम नेम हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये कॉलम नेम स्पेसिफाई करने होते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बस 2 कॉलम नेम लिख रहा हूँ, नेम और ईमेल, और उसके आगे वैल्यूज़ का कीवर्ड आता है। ठीक है, और उसके अंदर जो है वो हमने वैल्यूज़ देनी होती है। यहाँ पर लेट से मैं नेम के अंदर दे देता हूँ टेस्ट यूज़र 3, और उसके बाद कॉमा, और ईमेल, ईमेल के अंदर क्या आएगा, ईमेल के अंदर जो है वो मैं यहाँ पर टेस्ट यूज़र 3 एट gmail.com, ये 3 दे देता हूँ। ठीक है, अब हमारी जो एक्चुअल क्यूरीज हैं यहाँ पर जो है वो हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। यानी अगर मैं आपको कोड के अंदर दिखाऊं तो ये कोड है, लेट्स से हमारे पास ये रजिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो है वो हमारी अगर क्यूरी लिखी हुई होगी, ये एक्चुअली एक और प्रोजेक्ट है जिसपे मैं काम कर रहा था। ठीक है, ये अब यहाँ पे जो हमारी क्यूरीज लिखी हुई है, यहाँ पे देखिए हमने सेम इंसर्ट इनटू लिखा है, यूजर्स लिखा, उसके बाद कॉलम्स नेम दिए, और उसके बाद वैल्यूज दी। वैल्यूज जो है वो हमारी यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल्स के अंदर आती हैं जो हमने फॉर्म से ली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज की बजाय वेरिएबल्स लिखते हैं। जो भी इनके अंदर वैल्यूज होती हैं वेरिएबल्स के अंदर, तो वो सेव हो जाती हैं यहाँ पर, यानी एज अ वैल्यूज आ जाती हैं। तो जब भी क्यूरी रन होती है तो वो सेव हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी गो करता हूँ तो एक रो जो है वो इंसर्ट हो गई है, और मैं इधर आके एक्चुअली रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए टेस्ट यूज़र है और इसका बाय डिफ़ॉल्ट 2 वैल्यू सेट है, तो यहाँ पे रोल 2 आया और यहाँ पे हमारी ईमेल आई है। बाकी जो है वो नल आए हैं क्योंकि बाकियों के अंदर हमने यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी। तो इंसर्ट क्यूरी इस तरह से काम करती है। ठीक है, मैं दोबारा से क्यूरी बॉक्स के अंदर आता हूँ। इंसर्ट का कीवर्ड इनटू, फिर यूजर्स और ईमेल, और फिर वैल्यूज आती है। अब इसके बाद जो है वो सिलेक्ट की क्यूरी आती है। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट लिखते हैं। ये जो कीवर्ड्स होते हैं, यानी ये जैसे सिलेक्ट है, इंसर्ट, इनटू है, तो ये कैपिटल के अंदर आते हैं। हम लिखते हैं सिलेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं कॉलम्स नेम। कॉलम्स नेम भी लिख सकते हैं, अगर आपको सारे कॉलम चाहिए तो आप स्टार लिखते हैं, नहीं तो अगर आपको कोई 1-2 कॉलम चाहिए तो आप यहाँ पर कॉलम का नेम लिखते हैं। लेट्स से मैं नेम और मुझे ईमेल चाहिए। उसके बाद आप फ्रॉम लिखते हैं। ठीक है, ये यानी फ्रॉम मतलब किस टेबल से, इसके आगे हम लिखते हैं यूजर्स की टेबल से चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर भी, यहाँ तक भी क्वेरी आ सकती है, इसके आगे वेयर कंडीशंस भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ तक लिखता हूँ। यहाँ तक लिखेंगे तो हमारा जो इसके अंदर इस यूजर्स की टेबल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड है उन सब की नेम और ईमेल वो हमें जो है वो शो होगी। ठीक है, मैं अभी गो करता हूँ तो यहाँ पर देखिए नेम और ईमेल जो है वो हमें आई है। अगर हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं कि हमें कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए, लेट से हम कहते हैं वी आर नेम इज इक्वल टू एडमिन हो, यहाँ पर जिसका यानी नेम जो है वो एडमिन हो, मुझे वो वाला रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वी आर नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पर लिखता हूँ एडमिन। ठीक है, तो यानी जो भी हमने यहाँ पर वैल्यू देनी होती है वो सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर देते हैं। तो यहाँ पर मैं गो करता हूँ
तो यहाँ पर लिखें नेम जो है वो जिसका नेम एडमिन है सिर्फ उसी का रिकॉर्ड है, नेम एडमिन, और ईमेल जो है वो admin@gmail। यहाँ पर आप आईडी भी लिख सकते हैं, where id इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई आईडी हम लिख लेते हैं, लेट्स से लास्ट वाली 6 है, तो यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं। अब ये आ गया test3 और test3, क्योंकि इस 3 का जो है वो ये वाला रिकॉर्ड है। अच्छा, ये हो गई हमारी सेलेक्ट क्यूरी। अब अपडेट क्यूरी कैसे काम करती है, यहाँ पर मैं स्टार अगर लिख दूँ तो जितने भी कॉलम्स होंगे वो सारे आएंगे। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ स्टार लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखें सारे कॉलम्स आए हैं, सिर्फ 2 कॉलम नहीं है। इसके बाद हमारी जो है अपडेट क्यूरी है। अपडेट क्यूरी किस तरह से काम करती है, उसके लिए आप लिखते हैं अपडेट, और उसके बाद आप टेबल नेम देते हैं, लेट्स से हमारी टेबल जो है वो यूजर्स है, और उसके बाद आप लिखते हैं सेट का कीवर्ड। उसके बाद आप कॉलम नेम देते हैं कि कौन सा कॉलम आप अपडेट करना चाह रहे हैं। अब लेट्स से ये हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर है, इसकी वैल्यू जो है नल है, मैं इसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा कॉन्टैक्ट सेट कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू, और यहाँ पर मैं कोई नंबर दे देता हूँ, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वियर आईडी इज इक्वल टू 6 है मेरे ख्याल से आईडी, हाँ जी 6 है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लिखा अपडेट यूजर्स सेट कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू दिस, यानी अपडेट यूजर्स की टेबल को अपडेट कर दो और सेट कर दो कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मीन्स यहाँ पर हमें कॉलम नेम देना होता है और उसके आगे उसकी वैल्यू है। अगर यहाँ पर मैं सॉरी, अगर नेम की वैल्यू यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नेम इक्वल टू, लेट्स से अभी हम लिख देते हैं टेस्ट यूजर 10। तो अभी इसका नेम भी अपडेट होगा, ठीक है, इसका यानी नेम जो है वो 3 की जगह 10 आएगा, और यहाँ पर जो नल वैल्यू है यहाँ पर इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर हमने दिया है वो आएगा। और इसको मैं गो करता हूँ, एक रो जो इफेक्ट हुई है, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर देखें यहाँ पर यूजर 10 आ गया और यहाँ पर इसका नंबर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम अपडेट लिखते हैं। अगर यहाँ पर मैं वियर कंडीशन ना देता तो जितने भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड्स हैं उनका नेम जो है वो 10 हो जाता और नंबर इसके साथ अपडेट हो जाता। तो इसलिए जो है वो हमें यहाँ पे वियर कंडीशन लगानी है कि कौन सा रिकॉर्ड हमने अपडेट करना है, उसी को हमने स्पेसिफिक करना है। ओके, इसके बाद जो है वो हमारी आ गई इंसर्ट, सेलेक्ट हो गई, अपडेट हो गई, और उसके बाद हमारी लास्ट क्यूरी होती है डिलीट की। तो उसके लिए जो है वो हमें डिलीट लिखते हैं, ठीक है। डिलीट का पहले कीवर्ड आता है, उसके बाद हम लिखते हैं फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम यानी कहाँ से आपने डिलीट करना है। उसके बाद हमने टेबल नेम लिखना है जो कि यूजर्स है, और उसके बाद आपने कंडीशन देनी है कि कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो उसके लिए हम लिखते हैं वियर, और उसके आगे हम लिखते हैं आईडी इक्वल टू 6, ठीक है। तो यानी जिसकी आईडी 6 है मुझे वो रिकॉर्ड डिलीट करना है, यानी ये वाला जो यूज़र अभी हमने ऐड किया ना, ये वाला रिकॉर्ड डिलीट होगा। डिलीट फ्रॉम यूज़र यानी टेबल नेम, उसके बाद वियर यानी हम बता रहे हैं कि कौन सा रिकॉर्ड आपने डिलीट करना है। तो जिस कॉलम यानी आईडी कॉलम के अंदर 6 की वैल्यू है जो कि ये है, ठीक है, तो इसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं गो करता हूँ, यहाँ पर देखें वो कह रहा है कि बाकी आप डिलीट की क्यूरी जो है एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। मैं ओके करता हूँ, एक रो इफेक्ट हो गई है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखें वो जो रिकॉर्ड हमने ऐड किया था वो बेसिकली डिलीट हो गया, ठीक है। अब हमने अपनी उसके अंदर कोड के अंदर काफ़ी जगह जो है वो जॉइंट्स लगाए हैं, यानी टेबल्स को जो है वो आपस में किया है, कनेक्ट किया है। जैसे अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर इसके अंदर आते हैं हम, लेट्स से रिपोर्ट्स के अंदर आ जाते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए बुकिंग्स की टेबल और राउट्स की टेबल, ट्रेन्स की टेबल, ठीक है, 3 डिफरेंट टेबल्स को हमने यहाँ पर जो है वो आपस में ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये ज्वाइन किस तरह से होते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ज्वाइन करने के लिए तो सबसे पहले जो है वो आपको टेबल्स के यानी उनमें रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं।
जैसे मैंने आपको उस दिन डिज़ाइनर के अंदर भी दिखाया था कि यहाँ पर जो है वो रिलेशनशिप बनते हैं, ठीक है। अब रिलेशनशिप किस तरह बनते हैं कि जैसे ये हमारी पास ट्रेन है, ठीक है, और दूसरी हमारी टेबल है क्लासेस, यानी ट्रेन के अंदर ही क्लासेस की जो है वो एक सब टेबल है, यानी जो ट्रेन क्लासेस हैं, ठीक है, ये वाली ये टेबल इस ट्रेन की सब टेबल है। अब कैसे सब टेबल है, यानी ये कुछ पार्ट जो है वो इसका ट्रेन का इसके अंदर है, क्योंकि इस ट्रेन की जो है वो मल्टीपल क्लासेस थी, तो यहाँ पर जो है वो वैल्यूज़ हमको यहाँ पर मल्टीपल करने की बजाय हमने इसको अलग से जो है वो क्लासेस की टेबल बना दी और इसके अंदर हमने मल्टीपल वैल्यूज जो हैं वो डाल दी हैं, ठीक है। ये बेसिकली डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। इसके बारे में जो है वो आपसे शायद जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो इसके बारे में क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स जो है वो कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप ये देखें कि जब हम बनाते हैं रिलेशनशिप बनाते हैं तो जो इसकी प्राइमरी की है, ठीक है, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ तो जो आईडी है वो एज अ प्राइमरी की है। प्राइमरी की क्या होती है कि जो उस टेबल के अंदर यूनिक वैल्यूज रखती है, यानी यहाँ पर जो वैल्यूज आती हैं वो यूनिक आती हैं, डुप्लीकेट नहीं होती, तो उस कॉलम को हम प्राइमरी की कहते हैं। अब जो ये इसकी जो प्राइमरी की है, यानी जो ट्रेन्स की प्राइमरी की है वो ही सेम जो है वो इसकी ट्रेन क्लासेस के अंदर भी होनी चाहिए, ठीक है। आप नाम जो है वो डिफरेंट कर सकते हैं लेकिन उसकी टाइप जो है वो सेम होनी चाहिए। अब स्ट्रक्चर के अंदर जाएं और इसकी टाइप देखें, फॉरेन की ट्रेन आईडी टाइप जो है वो इसकी इंटीजर 11 है। यहाँ पर आप होवर करें तो यहाँ पर इसको जो है वो एज अ इंडेक्स यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। इसको हम फॉरेन की कहते हैं। फॉरेन की क्या होती है, जो कि दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफरेंस करती है, ठीक है। यानी यहाँ पर ये जो फॉरेन की है ये ट्रेन्स के अंदर ये ट्रेन आईडी एज अ प्राइमरी की है। नेम मैंने आपको पहले बताया जो है वो आप डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी टाइप जो है वो सेम होती है। इसकी भी इंटीजर 11 है जो कि ट्रेन टेबल के अंदर एज अ प्राइमरी की है, और ट्रेन क्लासेस के अंदर एज अ फॉरेन की है, उसकी भी जो है वो यहाँ पर क्या है वैल्यूज जो है सॉरी ये टाइप जो है वो सेम है। तो इस कॉलम की बेस पे ये दोनों टेबल्स जो हैं वो आपस में लिंक करती है, ठीक है। यानी अब जो ये जो इसकी ये ऐसे मतलब पेरेंट क्लास है, पेरेंट टेबल है, अगर इसमें से ये इसका रिकॉर्ड डिलीट करें तो इसके ट्रेन क्लासेस के अंदर जितने भी इसके रिकॉर्ड होंगे वो भी डिलीट हो जाएंगे। अब ज्वाइन कैसे करते हैं मैं आपको ज्वाइन का बता देता हूँ। ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आप लिखते हैं, लेट से हम लिखते हैं जी सिलेक्ट के अंदर बेसिकली जो है वो ज्वाइंस यूज होते हैं। सिलेक्ट क्यूरी जब हम लिखते हैं तो हमने लिखा सिलेक्ट, उसके बाद हमने लिखा फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अभी मैं पहले जो है वो आपको बस ट्रेन्स दिखा देता हूँ। जब मैंने ऐसे किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेन्स तो उसने जो ट्रेन्स का रिकॉर्ड है जब वही मुझे दिखाया। अब मैं चाहता हूँ एक ही क्यूरी के अंदर ट्रेन का रिकॉर्ड भी है और ट्रेन क्लासेस दोनों का रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रेन्स और इसको मैं छोटा सा एक शॉर्ट नेम दे देता हूँ टी, ठीक है। टी से मुराद ट्रेन्स हो गया। उसके बाद मैं कहता हूँ ज्वाइन ट्रेन क्लासेस, ठीक है, यानी ट्रेन क्लासेस की टेबल को भी ज्वाइन कर दो और इसको मैं शॉर्ट नेम दे देता हूँ टी सी। उसके बाद मैं यहाँ पर बताता हूँ ऑन मतलब किस बेस पे हमने इन टेबल्स को ज्वाइन करना है, यानी यहाँ पर अब हमने जो प्राइमरी की और फॉरेन की है वो बतानी है, ठीक है। तो टी की जो है वो ट्रेन आईडी इक्वल है टी सी यानी ट्रेन क्लासेस की एफ के ट्रेन आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारी फॉरेन की है वो इक्वल है सॉरी ये जो हमारी प्राइमरी की है ट्रेन टेबल्स की, ठीक है, ट्रेन टेबल की फॉरेन की इक्वल है टीसी की एफ के अंडरस्कोर ट्रेन आईडी, इस कॉलम के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया कि ये वाली जो प्राइमरी की है वो दूसरी टेबल के अंदर एज अ ये वाला काम करे, यानी ये जो कॉलम है वो दूसरी टेबल के अंदर वो सेम है, यानी दोनों कॉलम्स जो हैं आपस में सेम है। किस तरह से सेम है कि हमने यहाँ पर रिलेशनशिप बनाया था कि ये जो हमारी ट्रेन आईडी है, ठीक है, ये जो फॉरेन प्राइमरी की है ये दूसरी टेबल के अंदर ट्रेन क्लासेस के अंदर एज अ फॉरेन की काम कर रही है, लेकिन दोनों जो है वो यानी दूसरी यानी ये जो हमारी फॉरेन की है ये इसी टेबल को ही रेफरेंस कर रही है। यही चीज़ हमने यहाँ पर बताई है, ठीक है। ट्रेन आईडी इक्वल टू टीसी यानी ट्रेन क्लासेस की जो फॉरेन की है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं गो करता हूँ। अब यहाँ पर देखें ये ट्रेन का पहले यानी ये 3 कॉलम्स ट्रेन क्लासेस में से आए
सॉरी ट्रेन टेबल में से है, और आगे वाले ये जो है ये ट्रेन क्लासेस में से है। अगर मैं आपको यहाँ से अलग अलग से दिखाऊं तो यहाँ पर देखें ट्रेन क्लासेस के अंदर क्या है, ट्रेन क्लास आईडी है, आपके ट्रेन आईडी है, क्लास टाइप और टोटल सीट्स है। यहाँ पर देखें ये कॉलम्स भी आ रहे हैं, और जो दूसरे कॉलम्स हैं वो ट्रेन्स में से आ रहे हैं, ट्रेन्स, ट्रेन आईडी, ट्रेन नेम और ट्रेन नंबर। ये ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम और ट्रेन आईडी, ठीक है। तो इस तरह से हम टेबल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। किस तरह से ज्वाइन करते हैं, पहले हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यानी यहाँ पर ये कॉलम्स नेम आप कोई भी दे सकते हैं, यानी कोई भी आपको स्पेसिफिक कॉलम नेम चाहिए तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। लेट्स से मुझे यहाँ पर जो है वो ट्रेन का नेम चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टी डॉट, टी से मुराद यानी ट्रेन्स की, ट्रेन्स का कॉलम कौन सा, ट्रेन नेम, और टी सी डॉट यानी ट्रेन कॉलम्स में से सॉरी ट्रेन क्लासेस में से कौन सा ट्रेन क्लास टाइप लेट से मुझे चाहिए। तो यहाँ पर देखें ट्रेन आया, ट्रेन में ट्रेन टेबल में से, और क्लास टाइप आया हमारा ट्रेन क्लासेस की टेबल में से, ठीक है। तो इस तरह से यानी आप ज्वाइन करते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं फ्रॉम, और उसके बाद आपने पहली क्लास देनी है, सॉरी टेबल देनी है, उसको हम शॉर्ट नेम लिखते हैं। शॉर्ट नेम क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर जो है जब हम ऑन करके आगे उसको बताते हैं कि कौन सी प्राइमरी की दूसरी टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की है, तो यहाँ पर जो है वो हमें टेबल नेम देना पड़ता है। तो पूरा यानी कंप्लीट टेबल नेम की बजाय यहाँ पर हमने इसको एज अ शॉर्ट नेम टी दे दिया, और वही टी हमने यहाँ पर लिख दिया। डॉट का मतलब ये है कि इस टेबल के अंदर, ठीक है, ये कॉलम नेम इस दूसरी टेबल के अंदर इस कॉलम नेम के साथ, ठीक है, यानी इसकी प्राइमरी की एज अ दूसरी टेबल के अंदर ये एज अ फॉरेन की है। तो इस तरह से जो है वो हम टेबल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट जो है वो पीएचपी का कोड है, पीएचपी का कोड मैं जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।